डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा बस 2 मिनट कराइए। तो इसमें नेक्स्ट हमारे वायु फोटो के कुछ उद्देश्य और उसके बाद महत्व, छोटा सा क्वेश्चन है। तो ये इस चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वायु फोटो का उद्देश्य। वायु फोटो का उद्देश्य, इसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है। एक क्वेश्चन आएगा वायु फोटो का उद्देश्य और महत्व या उसके लाभ बताइए, ठीक है। तो वायु फोटो के उद्देश्य क्या, भाई किस के लिए हम वायु फोटो बना रहे हैं, इसकी ज़रूरत क्या पड़ेगी, उसके अपने लक्ष्य या उद्देश्य कह सकते हैं उसमें, भाई हम किस सोच के पीछे उस वायु फोटो को ले रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की बात है जो इसमें आ जाती है। तो उसको देखते हुए हम वायु फोटो के बारे में जो इसमें पढ़ेंगे, भाई वायु फोटो के उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले आप लोग देखें, भाई वायु फोटो हम जो लिया जा रहा है, उस वायु फोटो के पीछे हम सबसे पहले देखते हैं, भाई वहाँ पर स्थलाकृति किस प्रकार की है, उनकी पहचान करना हो, उनकी लक्ष्य की यानी कि लक्ष्य की पहचान करना। मूल बात इसमें आ गई, लक्ष्य की पहचान करना, यानी कि हमने उस क्षेत्र में क्या जानकारियां प्राप्त करनी है या फिर हमने उसके पीछे क्या उद्देश्य रखा है, तो उसकी जानकारी हमें प्राप्त होगी। तो वहाँ पर जो भी तत्व हैं, चाहे वो स्थलाकृतिक हो या फिर जल प्रवाह हो, वहाँ का भाई किस प्रकार का जल प्रवाह है, प्रवाह किस प्रकार का है, किस प्रकार की वहाँ पर वनस्पति पाई जाती है, किस प्रकार का वनस्पति होगी, वनस्पति, मृदा वहाँ पर किस प्रकार की है। तो ये सारी की सारी बातें, खनिज किस प्रकार के हैं, ठीक है, परिवहन और नगरीय साधन, ये सारी की सारी बातें जो इसमें आ जाती हैं, भाई वो वहाँ पर किस प्रकार के हैं, उसका हमारे लिए वायु फोटो का उद्देश्य बन जाता है, भाई उस क्षेत्र से संबंधित जानकारी प्राप्त करना। भाई उस क्षेत्र की स्थलाकृति किस प्रकार की है, जल प्रवाह किस प्रकार का है, वनस्पति कैसी है, मृदा कैसी है, और मृदा में कौन कौन से खनिज हैं, और वहाँ की नगर किस प्रकार के अधिवास केंद्र हैं, किस प्रकार के पैटर्न पर ग्रामीण बस्तियाँ या नगरीय बस्तियाँ बसी हुई हैं। ये जो पहला उद्देश्य जो इसके प्रति जो हमारा हो जाता है। एक दूसरा उद्देश्य होता है, भाई जहाँ पर मानव की पहुँच नहीं है, मानव की पहुंच न होना। कहाँ पर भाई, कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर मानव नहीं पहुँच सकता, और जो मानचित्र जो हम ग्राउंड में धरातल पर जाकर जो वहाँ पर मानचित्र नहीं बना सकते, जैसे दुर्गम क्षेत्र होते हैं, कुछ दुर्गम क्षेत्र भी बोल सकते हैं, वो कौन से हो गए, दलदलीय क्षेत्र हो गए, या फिर जैसे हम भूमध्य रेखीय वन है जो, वहाँ नहीं जा सकते भाई, महासागरों के बीच में नहीं जा सकते, या फिर जहाँ पर ज़्यादातर ज्वालामुखी विस्फोट हैं, जैसे कि प्रशांत महासागर जो पेटी है, वहाँ पर भाई उस क्षेत्र के मानचित्र बनाना या उसका सर्वे करना बड़ा कठिन होता है। तो उसका लक्ष्य किससे पूर्ति हो जाती है, हमारी वायु फोटो से, यानी कि उसका उद्देश्य जो इस प्रकार के क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, वायु फोटो में हमारा उसके पीछे जो एक लक्ष्य या उद्देश्य जो उसके पीछे हो सकता है। इसी प्रकार से तीसरे प्रकार का जो वायु फोटो है, वायु फोटो की जिस प्रकार से मानचित्र में तो हम अनेक प्रकार की विधियां हैं, वे किस प्रकार से मानचित्र बनाते हैं, सर्वेक्षण करते हैं, तो इसमें भी नई नई विधियां आ रही हैं, नई नई विधियां हैं, मेथड्स हैं, उन मेथड में के द्वारा सर्वेक्षण किस प्रकार से किया जाए, ठीक है, उसको जानना, नई नई तकनीक का प्रयोग करना, ठीक है। देखा होगा आपने, भाई जब वायु फोटो जब लिया गया शुरुआत में, एक ऊंचाई वाली जगह से ले लिया, किसी बिल्डिंग की खिड़की से ले लिया, फिर गुब्बारों के माध्यम से, पतंगों के माध्यम से, पक्षियों की जो उसके क्या नाम है, पंजों के माध्यम से छोटे कैमरे लगाए गए। इसी प्रकार से फिर राइट ब्रदर्स ने जब वायुयान का आविष्कार किया, उसके बाद और बढ़िया आगे, फिर हमारे जो सैटेलाइट्स बन गए, उससे और आगे। तो इस नई नई जानकारी को भी प्राप्त करना, ताकि आगामी आने वाली जो जनरेशन है या आगामी जो प्लानिंग है मानव की, उनको अच्छे से समझा जा सके। तो ये 3 उद्देश्य है जो हमारे इसके पीछे बनते हैं, और भी हो सकते हैं, इसमें आगे बढ़ा सकते हो आप लोग। इसके बाद वायु फोटो की व्याख्या के लाभ भाई, क्या के लाभ। अब लाभ क्या है भाई, हमने अब सारी बातें इसकी पढ़ ली, अब हमने इसके फायदे क्या हैं। सबसे पहले आप लोग देखो भाई, हमने देखा भाई इंजीनियरिंग क्षेत्र में जब हम ग्राउंड में जाते हैं, सर्वे करते हैं,
बहुत हमारा समय लगता है, ठीक है, पैसा लगता है, लागत, ठीक है, उसकी बचत होती है भाई। ये लाभ है कि नहीं लाभ है? समय की बचत होती है, सबसे बड़ी तो बात है समय की बचत होती है। तो ये हमारे लिए लाभ वायु फोटो की व्याख्या में, यानी कि वायु फोटो से हमारे को जो ये बड़ा लाभ है जो वो मिलता है। इसी प्रकार से मानव ने कोई प्लानिंग बनाई, जैसे संचार के साधन है, संचार के साधन कोई भी है, परिवहन है, या फिर ये आप बात लगाए भाई रेल लाइन बिछानी है, कोई जल मार्ग है जो वो ले जाना है, तो और कोई चीज़ें हो सकती हैं, उनको प्लानिंग के लिए किसकी वायु फोटो हमारे लिए बड़ा कारगर सिद्ध हुआ। तो इसका ये बड़ा महत्व है। इसी प्रकार से तीसरा है जो जल संसाधन है भाई हमारे, जैसे कि अब जल संसाधनों को किस प्रकार से बचाया जा सके। आजकल जैसे प्रदूषण है, ठीक है, उस प्रदूषण के स्तर को जांचा जाए, ठीक है, वो हमारे लिए वायु फोटो है जो वो कारगर होता है। हमें पता चलता रहता है भाई पीछे वो वायु फोटो लिया गया था, उसमें हमारे प्रदूषण का स्तर कैसा था और किस प्रकार के प्रदूषक उसमें नहीं होते। तो उससे हमें वायु फोटो से बार बार समय के अलग अलग समय पर लिए जाने वाले वायु फोटो से इसकी पहचान हो जाती है भाई। इसी प्रकार से नेक्स्ट है जो हम देखते हैं, जल संसाधन हो गया ना इसमें। इस प्रकार से जल साधन या जल संसाधन लिख लेना। चौथा है जैसे भूगर्भ से संबंधित बातें हैं। अब आजकल हमारी इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी है जो वायु फोटो की हो गई है, जिससे हमें भूगर्भ यानी कि पृथ्वी के गर्भ में पाए जाने वाली जो चट्टान है या जो खनिज है उनका ज्ञान है जो हमें हो जाता है, और वो बड़ा कारगर है भाई। लेकिन जो पहले जो हम स्थलाकृति की जो सर्वे करते थे, मानचित्र बनाते थे, उनसे हम इस प्रकार की जानकारी नहीं प्राप्त कर पाते थे। क्यों? क्योंकि इसमें जो छोड़ने वाली जो तरंगे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो क्या करती हैं, वो पृथ्वी की गहराई तक जाती हैं, और जिस प्रकार की खनिज होगी उसका रिपीटेशन मतलब उसके ऊपर कर देती हैं, जिसके कारण जो हमें पता चल जाता है भाई ये इस प्रकार का खनिज वहाँ पर होगा भाई। इसी प्रकार से नेक्स्ट है जो हम यदि हमारे भूमि उपयोग है, भूमि उपयोग को हम अच्छे से उसको यूटिलाइज करना है भाई, इसमें ये फसल उगानी है, या फिर इसमें मानवीय अधिवास बनाना है, या फिर इसमें यहाँ से रेल लाइन निकलेगी, यहाँ से कोई नहर निकलेगी, ये या फिर यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति है, उनके जीव, उसमें रहने वाले जो जीव है उनको रखना है। तो ये भूमि उपयोग या उसके पैटर्न को बताने के लिए हमारे लिए लाभप्रद है भाई। एक तो हम जाके मानो वहाँ पर टाइम लगाए भाई, मिट्टी की जांच करें, तो दूसरा हम वायु फोटो से इसका लाभ है जो वो मिल जाता है, सीधा समय की बचत इसमें भी आसानी से जो हो सकती है। इसी प्रकार से हमने कोई नगर की प्लानिंग करनी है भाई, नगर की प्लानिंग परियोजना है, नगर परियोजना, जैसे कि वहाँ पर बड़ी समस्या रहती है जैसे कि सीवरेज की, ठीक है, तो उसको दुरुस्त करना किस प्रकार से हो सकता है, या फिर उसके अंदर बिजली है या जो ड्रिंकिंग वाटर है उसकी सप्लाई करनी है, या फिर जो कचरा निपटान प्रणाली है, तो ये कई प्रकार की बातें हैं। या फिर नगरों के अंदर किस प्रकार से मकानों या गलियां या किस प्रकार की बनाई जाए उसकी योजना है। तो ये काफ़ी सारी बातें हैं, वो वायु फोटो है जो हमारे लिए उसको है जो सरल बना देता है। इसी प्रकार से कुछ दुर्गम क्षेत्र हैं। अब दुर्गम क्षेत्र में जैसे ज्वालामुखी वाली बात थी भाई, उस क्षेत्र में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है और वहाँ पर मानव रह रहा है, तो उसकी तुरंत जानकारी है जो वायु फोटो की, क्योंकि आजकल तो सैटेलाइट्स लगे हुए हैं तो उनसे जल्द आ जाती है। इसी प्रकार से पीछे आपने देखा हुआ अमेजन नदी का जो बेसिन था, उस क्षेत्र में अमेजन के जो वन थे वो जल रहे थे, तो उसके बारे में जानकारी भी यहाँ पर आग लगी हुई है, ठीक है, और उन जीवों को बचाया जाना, उसको हाईलाइट करना, ठीक है नहीं, उसकी पहचान करना, ये क्षेत्र इस प्रकार की है जो हमारे लिए जो कारगर हो सकते हैं। इसी प्रकार से उन क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो जीव जंतु हैं उनकी पहचान करना, ये वायु फोटो से है जो बड़ा आसान है जो हो जाता है। इसी प्रकार से वृक्ष है जो हमारी वृक्षों की, जंतुओं की जगह और भी साथ में जो वृक्ष की प्रजातियाँ हैं और कितना वन कटाव हुआ है, कौन से वृक्ष ज़्यादा कटाई किए जा रहे हैं, मानव उनका प्रयोग कर रहा है, उसकी तस्करी हो रही है, या फिर इस प्रकार से उसकी जांच है जो हम इससे कर सकते हैं, यानी कि उनका रखरखाव या फिर उनके ऊपर नज़र है जो हम वायु फोटो के माध्यम से जो किया जा सकता है। इसी प्रकार से मृदा संसाधन है, जो मृदा संसाधन है उसका प्रयोग भाई भूमि संसाधन उसी प्रकार से जैसे उपयोग किया था। मृदा संसाधन यानी मृदा को किस प्रकार से बचाया जाए, जैसे मृदा अपरदन है उसको कैसे रोका जाए, किस प्रकार और कहाँ पर ज़्यादा हो रहा है, लैंडस्लाइड कहाँ पर हो रही है ज़्यादा, ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें हैं जो ज्ञात करना, या बहुत सारे और भी काफ़ी सारे जोड़ सकते हो आप लोग। ये लाभ हो गए। तो वायु फोटो की व्याख्या से हमें निम्न प्रकार से जो लाभ भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये पूरा चैप्टर हो जाता है भाई। और इस पूरे चैप्टर में है जो आप लोग 3-4 ये क्वेश्चन हैं, इनसे पढ़ोगे तो एक क्वेश्चन है जो आप लोगों को अवश्य इससे मिलेगा।
और बड़ा ही मतलब अब की बार इतना बड़ा सिलेबस नहीं आपका, 1 यूनिट आप लोगों की हो चुकी होती है और आगे फिर आगे नेक्स्ट हम आपको भेजते रहेंगे लेक्चर। और आप लोगों से अपेक्षा है प्रतिदिन जो भी लेक्चर आप लोगों को मिले एक बार उसको सुनें अच्छे से और उसके बाद साथ साथ में उसके नोट्स बनाते रहें और लिखते रहें, ताकि आप लोग उसको भूलें नहीं। आपके पेपर ज़रूर होंगे, आपने देखा भी होगा भाई, वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए फाइनल ईयर की परीक्षा तो ज़रूर ली जाएगी, इसलिए अपनी तैयारी घर पर ज़रूर रखें। और यदि कुछ समझ में नहीं आ रहा तो प्रत्येक टीचर के आपके पास फ़ोन नंबर हैं, उनके माध्यम से भी आप संपर्क कर सकते हो। तो इसलिए अलर्ट रहिए, घर पर सुस्त ना रहिए और ना ही घबराएं भाई ये कोरोना है ये कुछ नहीं है। अपने मतलब यदि सावधानी रखोगे तो कुछ भी नहीं होगा। अपने घर पर रहिए, सावधान रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।